आज की इस वीडियो में क्लिपिंग मास्क, लेयर मास्क और पेस्ट इनटू, इनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि क्लिपिंग मास्क क्यों करते हैं, क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं, लेयर मास्क क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और पेस्ट इनटू क्यों करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर से हैं लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो आप आपका ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा और आपको लेयर मास्क, पेस्ट इनटू और क्लिपिंग मास्क, ये सारी ही चीज़ें आज आपको समझ में आ जाएंगी। एक चीज़ और, क्लिपिंग पाथ, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक फाइल को ओपन करेंगे। ये मैंने फोटोशॉप यहाँ पर ओपन किया हुआ है पहले से ही। एक फाइल को ओपन कर लेते हैं जिससे मैं आपको सबसे पहले मैं आपको लेयर मास्क के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये यहाँ पर मैं एक फाइल को फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको इसका क्लिपिंग पाथ करके दिखाऊंगा। सॉरी, सबसे पहले मैं आपको लेयर मास्क करके बताऊंगा। तो ये फाइल मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड में यहाँ पर खींच लेता हूँ। यहाँ पर खींचने के बाद यहाँ पर मैं फेदर के साथ इस फोटो को बड़ा करके थोड़ा सा इसको डिलीट करना चाहता हूँ नीचे से, ताकि एक ब्लर का इफेक्ट आए और एक ग्लो का इफेक्ट आए। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इरेजर से इरेज कर देते हैं। मैं इरेजर टूल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने इरेजर टूल लिया और यहाँ पर मैं इसका ब्रश का शेप चेंज कर लेता हूँ। ये फेड वाला शेप इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ ऊपर ओपेसिटी और ये फ्लो 100% ही रहने देते हैं। और यहाँ पर मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है राइट साइड वाला, पर उसका साइज बड़ा करता है। जितनी बार हम इसको दबाएंगे स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रश का साइज को छोटा करता है। ये देखिएगा, यहाँ पर आप कीबोर्ड पे प्रेस करके देख लेना। तो मैंने ब्रश का साइज बड़ा किया और मैंने इस तरह से ये यहाँ पर कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो ये वापस नहीं आने वाला। यदि मैं फाइल सेव कर देता हूँ PSDA, तो ये वापस किसी सूरत में भी नहीं आने वाला। अभी मैंने फाइल सेव नहीं की तो हिस्ट्री में जाके हम इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम लेयर मास्क के थ्रू करेंगे तो हम इसको वापस ला सकते हैं। मैं करता हूं कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल आल्ट जेड। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल जेड करने से अभी ये वापस आ गई इमेज। और अगर हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर से इसको ओपन करते हैं फाइल को, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से मुझे ये फाइल दोबारा लेनी पड़ती फोटोग्राफ ये, और फिर से इसको ये इफेक्ट देना पड़ता। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लेयर मास्क की। और यहाँ पर मैं करता हूँ लेयर मास्क। लेयर मास्क करने के लिए जिस लेयर का हमें मास्क करना है वो लेयर, उस लेयर को सिलेक्ट करके हम, और यहाँ पर ये नीचे लेयर मास्क वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर मास्क हो जाएगी। यहाँ पर मास्क हो गई। मास्क करने के बाद यदि मैं ये वाला इफेक्ट फिर से दूं, पहली बात तो यह है कि इस इफेक्ट को देने के लिए हमारे ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में ब्लैक एंड व्हाइट कलर होना चाहिए। यदि मैं कोई और कलर यहाँ पर रखता हूं तो ये वर्क नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो पहले मैंने इरेज किया था, लेकिन अब मैं ब्रश टूल से यदि ब्लैक कलर में ऊपर रखता हूँ, देखिए यहाँ से पॉपअप हो जाएंगे कलर। ये एरो पर क्लिक करेंगे तो अप डाउन हम इसको कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर यदि ऊपर है और मैं इसको ब्रश टूल लेता हूँ यहाँ पर, और ब्रश टूल से मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो जो मैंने इरेज किया था वही वाला इफेक्ट यहाँ पर आ गया। और मैं इस इफेक्ट को अब मैं वापस कर सकता हूँ। मैं इसको व्हाइट को टॉप पर करूंगा और मैं इसको ब्रश टूल चलाऊंगा तो ये फोटो हमारा फिर से वापस आ गया।
तो ये होता है लेयर मास्क का फायदा। यहाँ पर मैं कंट्रोल जे करता हूँ फिर से और आपको कुछ इफेक्ट करके दिखाता हूँ। इस लेयर को मैं सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू से। ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया और इसका मैं फिर से मास्क करता हूँ। मास्क करने के बाद ये ब्लैक हमारा टॉप पर है, तो ये कलर हमारा ब्रश टूल जो है कलर को इरेज करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पर ये इरेज कर रहा है, तो ये ऊपर से इरेज कर रहा है, तो नीचे वाला बैकग्राउंड हमें दिख रहा है। तो ये इतना फोटो ब्लैक एंड व्हाइट रहा और नीचे वाला कलर हो गया। तो इस तरह से हम इसमें कई इफेक्ट दे सकते हैं। और देखिए कि मैं ब्रश को हार्ड कर लेता हूँ इसको, तब आपकी और समझ में आएगा। यहाँ पर मैं ब्रश हार्ड किया मैंने, ये मैंने किया यहाँ पर, और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जहां जहां मैं ब्रश चलाऊंगा ये वहां वहां पर कलर होता चला जाएगा। ये देखिएगा, अब देखिए मैं इसको टॉप पर करता हूँ व्हाइट को, तो जहां जहां पर मैं इसको चलाऊंगा ये फिर से ब्लैक एंड व्हाइट होता चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो लेयर मास्क से हम फोटो को वापस कर सकते हैं। फोटो में जो काम किया है, जो इफेक्ट डाला है, जो कलर किया है, उसमें हम जहां जहां पर भी ब्रश टूल चलाएंगे वहां वहां से फोटो वापस आ जाएगी। और मास्किंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें हमें फोटो को, इमेज को दोबारा नहीं लेना पड़ता, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं फिर से एक बार और समझाता हूँ आपको। मैंने आपको पहले इरेजर टूल से इसको इरेज करके दिखाया था। ये देखिएगा, इरेजर टूल से मैंने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पर मैं इस फाइल को दोबारा वापस नहीं कर सकता। ये देखिए मैं ब्रश टूल में गया तो इसको ब्लैक कलर से लेने लगा है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मैंने व्हाइट को मैंने टॉप पर कर लिया, तो अब यहाँ पर व्हाइट कलर आने लगेगा ब्रश से। ठीक है ना। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल आल्ट जेड किया। और यदि मैं इसका मास्क कर देता हूँ, फिर से मास्क करता हूँ मैं, ये मास्क वाले उसमें ऑप्शन में जाएंगे, नीचे हम ऐड लेयर मास्क आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अब मैं इसमें ब्रश टूल चलाता हूँ ब्लैक वाला, तो इस तरह से इसको डिलीट करता चला जाएगा। ये देखिएगा, जहां जहां मैं चलाऊंगा वहां पर ये इसको डिलीट कर देगा। अब ये डिलीट हो गया, तो इसको हमें वापस लाने के लिए ये बैकग्राउंड को हम टॉप, ये जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है इसको हम टॉप पे करेंगे और फिर से हम ब्रश टूल इसमें चला देंगे, जहां जहां वहां से ये वापस आ जाएगा। इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसको काम करने के लिए, किसी क्लाइंट का काम करने के लिए इसका बहुत यूज किया जाता है। अब मैं समझाता हूँ आपको पेस्ट इनटू। अब इस लेयर को मैं हटाता हूँ यहाँ से, पेस्ट इनटू समझा देता हूँ आपको। पेस्ट इनटू के लिए मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पर लेता हूँ लासो टूल से मैं फ्लावर टाइप का क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, ताकि आपकी समझ में आए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ पर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट इनटू। यहाँ से भी जाके कर सकते हैं पेस्ट इनटू, कंट्रोल शिफ्ट भी, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये फ्लावर के अंदर ये हमारा आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से इस वाली लेयर को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ नहीं होगी, और इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगी। यदि मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये अंदर वाली पिक्चर मूव होगी, ये हमारी जो शेप हमने बाहर बनाई हुई है ये मूव नहीं होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये अब भी हमारी मूव नहीं हो पा रही। इसको मूव करने के लिए हमें मर्ज करना पड़ेगा, कंट्रोल ई करना पड़ेगा। अब ये हमारी मूव हो गई। क्लिपिंग मास्क करके दिखाता हूँ। लेयर मास्क मैंने आपको बता दिया, पेस्ट इनटू मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के बाद एक चीज और रह जाती है, वो होता है क्लिपिंग पाथ। उसका यूज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसके बाद देख लेते हैं क्लिपिंग मास्क। फिर से मैं एक शेप बनाता हूं,
इस तरह की शेप में ले लेता हूं यहाँ पर। ये एक स्टार टाइप का मैंने ले लिया, कंट्रोल जे करता हूं और इस फोटोग्राफ को, इस इमेज को फिर से यहाँ पर ले जाता हूं मैं। अब देखिए, इसका मैं अब क्लिपिंग मास्क करके दिखाता हूं आपको। क्लिपिंग मास्क करने के लिए एक शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल आल्ट जी करते हैं। कंट्रोल आल्ट जी करने से देखिए टॉप वाली लेयर पे जिस शेप में हमें क्लिपिंग मास्क करना है वो नीचे रहेगी, और जिसका हमें करना है वो जस्ट उससे ऊपर रहेगी। ऊपर वाली लेयर का नीचे वाली लेयर में क्लिपिंग मास्क होता है। तो ऊपर वाली लेयर पे हमने सेलेक्ट कर रखा है, इस वाले पे मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली हमारी शेप है, इसमें हमें इसका क्लिपिंग मास्क करना है। कंट्रोल डी करता हूँ। या मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आए। बैकग्राउंड का कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब आप देखिए, ये वाली शेप में ये जो स्टार बन रहा है, इस वाली शेप में इस वाली फोटोग्राफ का हमें क्लिपिंग मास्क करना है। तो क्लिपिंग मास्क करने के लिए ये ऊपर वाली फोटो को नीचे वाली शेप में हमें ले जाना है, यही क्लिपिंग मास्क कहलाता है। तो इसके लिए ऊपर वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आल्ट प्लस जी प्रेस कर देंगे। ये कंट्रोल आल्ट प्लस जी मैंने प्रेस कर दिया और ये देखिए, ये शेप इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये मूव हो रही है ऊपर वाली लेयर, ठीक है। और अब मैं इसको ऑफ करता हूं तो ये शेप भी ऑफ हो जाएगी और ये ऊपर वाली लेयर भी ऑफ हो जाएगी। यदि मैं ऊपर वाली को ऑफ करता हूं तो ऊपर वाली ऑफ हो जाएगी लेयर और नीचे वाली लेयर ये हमारी शेप वाली रहेगी। और यदि मैं इनको लेयर को लिंक करके मूव करना चाहता हूं तो ये मूव भी हो रही है, जबकि पेस्ट इनटू में ये मूव नहीं हो पा रही थी, सिर्फ पीछे वाली इमेज ही मूव हो पा रही थी। तो उम्मीद है आपको क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क और पेस्ट इनटू ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।